बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपने जिगर को फैटी लिवर में तब्दील होने से बचाना चाहते हैं, या फिर खुदा न ख्वास्ता आप पहले ही से फैटी लिवर की बीमारी का शिकार हो चुके हैं? तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेहतमंद ग़िज़ाओं को अपनाएं, जबकि नुकसानदेह खानों से गुरेज करें। आज के वीलॉग में हम जानेंगे कि ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक जिगर और ख़ास तौर पर फैटी लिवर के लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह ग़िज़ाएं कौन कौन सी हैं। जिगर इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम उज़्व है, जो ग़िज़ा को हजम होने, तवानाई को ज़ख़ीरा करने और जहरीले मवाद को जिस्म से निकालने का काम करता है। ताहम गैर सेहतमंद खाने की आदत की वजह से जिगर में चर्बी की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसको सिरोसिस की सूरत में नातलाफी नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अपने जिगर को फैटी लिवर में तब्दील होने से बचाना चाहते हैं, या फिर खुदा न ख्वास्ता आप पहले ही से फैटी लिवर की बीमारी का शिकार हो चुके हैं, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेहतमंद ग़िज़ाओं को अपनाएं, जबकि नुकसानदेह खानों से गुरेज करें। जिगर के लिए अमूमन और फैटी लिवर के लिए खसूसन सेहतमंद ग़िज़ाएं कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। अपनी प्लेट को सलाद और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक या साग वगैरह से जितना भरेंगे, इतना ही जिगर के लिए फायदेमंद होगा। ये सब्जियां कुदरती तौर पर जिगर की सफाई में मदद देती हैं। हल्दी ऐसा मसाला है जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है, और ये जिगर की सेहत के लिए भी मुअस्सर साबित होता है, जो जिगर के खुलियात को दोबारा बनने में मदद देता है। सेहत के लिए फायदेमंद फैट या चर्बी, गुड फैट जैसे जैतून के तेल वगैरह जिगर की सफाई के लिए भी अच्छे समझे जाते हैं। लिहाजा जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल को अपनी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बनाएं। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे तुरश फल वगैरह जहरीले मवाद की सफाई करके जिगर पर चर्बी चढ़ने का खतरा कम करती हैं, और अगर फैटी लिवर बन गया है तो चर्बी की मिकदार को भी यकीनी तौर पर कम करती हैं। पानी की कमी जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल का बायस बनती है, जिनमें जिगर के अफ़आल भी शामिल हैं। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल
जिगर की सफाई के अमल को बेहतर बनाता है और इसे मुख्तलिफ अमराज, खसूसन फैटी लिवर से बचाने के लिए अहम रोल अदा करता है। जंक फूड का इस्तेमाल कम और ओमेगा 3 एसिड से भरपूर ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। जंक फूड में मौजूद चर्बी जिगर पर जम जाती है, जो सूजन और दीगर अवारिस का बायस बनती है, जबकि जिस्म के लिए मुनासिब चर्बी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस सूजन के खिलाफ जिदोजहद करती है और फैटी लिवर में चर्बी की मिकदार को कम करती है। चीनी, सफेद आटे और प्रोसेस शुदा फूड का इस्तेमाल कम करें और सब्जियों, फलों और अजनास को उनकी जगह तरजीह दें, जो मोटापे, ज़ियाबीतिस समेत मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ तो देते ही हैं, उसके साथ साथ जिगर को भी सेहतमंद रखते हैं और फैटी लिवर का एक मुअस्सर इलाज भी है। जदीद तहकीक में ये बात सामने आई है कि कॉफी पीने की आदत जिगर के अमराज का खतरा कम करने में मदद देती है, जिसकी वजह इस मशरूब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ताहम 4 कप से ज्यादा कॉफी पीना फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। मछली प्रोटीन के हुसूल का अच्छा जरिया है, जो कि जिगर को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। मछली से जिस्म को अमाइनो एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, जो कि जिगर में नुकसानदेह चर्बी को कम करने में मदद देते हैं। ये फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो जिगर से जहरीले मवाद की सफाई में मदद देते हैं। नई तहकीक में बताया गया है कि ग्रेप फ्रूट में मौजूद अज्जा ऐसे केमिकल्स को हरकत में लाते हैं, जो कि जिगर पर चर्बी चढ़ने का खतरा कम करते हैं, और अगर किसी को फैटी लिवर है तो उस जिगर से फैट को हटाने का बायस बनते हैं। कौन कौन सी ग़िज़ाएं जिगर के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं। जंक या फास्ट फूड चर्बी से भरपूर खुराक है, जो जिगर को सेहतमंद रखने के हवाले से इंतहाई तबाहकुन इंतखाब साबित होती है। ऐसी ग़िज़ा को अक्सर खाना जिगर के लिए अपना काम मुश्किल तरीन बना देता है। वक्त गुजरने के साथ जिगर में वर्म या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो जिगर के जख्म वगैरह में तब्दील हो सकता है। तो फास्ट फूड का कम से कम इस्तेमाल जिगर के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इसके साथ साथ मुरगन ग़िज़ाएं जैसे कि बालाई, मक्खन, तिक्का कढ़ाई, कबाब, ये तमाम खुराकें ये फैटी लिवर का बायस बनती हैं, और अगर किसी का फैटी लिवर है तो उस फैटी लिवर को मजीद खतरनाक लेवल तक ले जाने का बायस बनती हैं। लिहाजा इन खुराकों का इस्तेमाल फौरी तर्क करना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठा खाने के शौक की कीमत भी जिगर को चुकाना पड़ती है। ज़ियाबीतिस,
اور دیگر امراض کا خطرہ الگ بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر کا کام ہی شکر کو چربی میں بدلنا ہے۔ اگر خوراک میں مٹاس بہت زیادہ ہوگی تو جگر بہت زیادہ چربی بنانے لگے گا، جو آخر میں وہاں جمع ہونے لگے گی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، اور یوں فیٹی لیور کی بیماری بن جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پہلے ہی سے فیٹی لیور کی بیماری ہے تو آپ آج ہی سے چینی، گڑ، مٹھائیوں اور بیکری کی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا شروع کر لیں، ورنہ یقینی طور پر آپ لیور سیروسس کا شکار ہو جائیں گے اور پھر اس کی پیچیدگیاں آنا لازمی ہے۔ جسم کو نمک کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنی ہم خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا زیادہ نمک والی غذاؤں کے نتیجے میں اگر کسی شخص کو جگر کی بیماری ہے تو اس میں جگر کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ لہذا اپنی خوراک میں مناسب اور اعتدال تک نمک کا استعمال کریں، زیادہ نمک کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر کسی کو فیٹی لیور ہے یا لیور سیروسس ہے اور وہ نمک کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ اس کے پیٹ میں پانی بن سکتا ہے، جس کو ہم لوگ اسائٹس بولتے ہیں۔ اگر تو آپ کو چپس اور بیک ہونے والے سٹیکس پسند ہیں تو یہ جان لیں کہ وہ چینی، نمک اور چربی سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کے نقصانات ہم جان چکے ہیں۔ اگر بے وقت بھوک لگی ہے تو پھل اس کا زیادہ بہتر متبادل ہے۔ الکوہل یعنی شراب فیٹی لیور کے مرض کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور ویسے بھی شراب ہمارے مذہب میں حرام قرار دی گئی ہے۔ یہ صحت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، تو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ سرخ گوشت یعنی بڑا گوشت، اس میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جس کو بھی فیٹی لیور کی بیماری ہے اس کو تو لازماً بڑے گوشت کے پکوانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ کشمش صحت بخش ہے، مگر اس کی بہت زیادہ مقدار کا استعمال ضرور نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ اس میں موجود مٹاس اور کیلوریز ہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے جگر میں انفلیمیشن کا پیدا ہو جانا بھی ہے۔ لہذا کشمش کا استعمال اعتدال میں کرنا بہتر ہے، اور جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے وہ کشمش کا استعمال کم سے کم کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی وی لاگ سے آپ کو فیٹی لیور سے چھٹکارا پانے اور خود کو اس موذی مرض سے بچانے کے لیے صحت مند خوراک کا انتخاب کرنے میں ضروری آگاہی مل گئی ہوگی، اور آپ ایک صحت مند زندگی کی طرف اپنا پہلا قدم آج ہی اٹھائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا اور اپنے جاننے والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔